जय हिंद दोस्तों। आज मैं रैंकिंग का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। कल मैंने पार्ट नंबर 1 पर चर्चा किया था, आज पार्ट नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। कल जो क्वेश्चन मैं देख रहा था उसमें मैंने आपको कराया था कि एक व्यक्ति का दाएं से स्थान है और बाएं से स्थान है, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। फिर उसके बाद मैंने दो व्यक्ति पर लिया कि एक व्यक्ति का स्थान दाएं से स्थान है और दूसरे व्यक्ति का बाएं से स्थान दिया गया है, उनके बीच में कुछ व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। आज उसी के आधार पर अगले टाइप की चर्चा करेंगे। प्रश्न के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करिए। एक पंक्ति में ए का स्थान दाएं से 15वां है तथा बी का स्थान बाएं से 19वां है। यदि पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं तो ए और बी के बीच कितने लोग हैं, ये आपसे प्रश्न। कैसे इसको लगाएंगे, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि एक पंक्ति में ए का स्थान दाएं से, ये दाएं से आप बनाइए, ये ए हुआ, इसका स्थान 15वां है और एक व्यक्ति है जिस उसका नाम है बी, और बी का स्थान बाएं से जो है 19वां है। और एक जानकारी और दिया गया है, कह रहा है यहां से लेकर के यहां तक 40 व्यक्ति हैं, तो 19 और 15, यहां तक 19, यहां तक 15, तो 19 15 कितना हो जाएगा, 34। अब हमको 40 बनाना है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो गैप है, जो स्थान रिक्त पड़ा है, इसमें कितने व्यक्तियों को बैठा दें कि यहां से लेकर यहां तक 40 हो जाए। तो 19 और 15 कितना हो गया, 34। अब 34 को यदि 40 से घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कितने व्यक्ति यहाँ पे बैठेंगे। तो कितने व्यक्ति बैठेंगे, तो यहाँ पे 40 माइनस यही करेंगे क्या, 19 34, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 6 लोग आ जाएंगे। कितने लोग आएंगे, इसके बीच यहां से लेकर के यहां तक के में कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे। अब इस पर एक आधारित और प्रश्न बनता है। देखो ये जो पंक्ति है, एक बार क्या होगी, ये फैलती है और एक बार क्या होती है, ओवरलैप करती है। जब यही कुल व्यक्तियों की संख्या इन दोनों छोरों से क्या हो, कम हो, तो ये दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। लेकिन यदि कुल संख्या कितनी है, देखो यहाँ पे कुल संख्या दी गई है 40 और यहाँ पे दिया गया दोनों छोर का योग कितना गया, 19 धन 15, 40 बराबर यहाँ पे क्या लिखा है, 34 लिखा है। इसका मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या जो है दोनों छोरों से क्या है, बड़ा है। तो आप ऐसे लगाएंगे, और यदि यहीं पे मैं यहाँ पे कह दूं यहाँ पे 25 है, कुल व्यक्तियों की संख्या 25, तो ये जान लीजिएगा कि ए यहाँ आ जाएगा और बी वहां चला जाएगा। जैसे दूसरे प्रश्न के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। कैसे, दूसरा प्रश्न देखें। एक पंक्ति में एक पंक्ति में मोनू का स्थान बाएं से 16वां है तथा सोनू का स्थान दाएं से 18वां है। यदि पंक्ति में कुल
28 लोग हैं तो उन दोनों के बीच में कितने और लोग हैं, कितने और लोग हैं, ये आपसे पूछ रहा है। इसको कैसे लगाएंगे? तो देखो, अब यहां देखो दोनों छोरों का योग, पहले जानो समझो क्या चीज कह रहा हूं। दोनों छोर का योग, दोनों छोरों का योग बराबर कुल संख्या को देखो। कुल संख्या तो 25 है, दोनों छोरों का योग 18 धन 16 बराबर 18 धन 16 बराबर 34, यहाँ 34 बराबर 25 है। अगर कुल संख्या छोटी है तो फिर ये जो आपकी पंक्ति बनेगी, लाइन जो बनेगी, वो फैलाव में नहीं बनेगी, वो आपकी संकुचित में बनेगी। तो इसको कैसे इसकी पंक्ति बनाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी लाइन ऐसे बनेगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा ये। जैसे ये यहाँ पे हो गया और यहाँ पे चढ़ गया। टोटल यहाँ से यहाँ तक 25 बनाना है। टोटल हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कितना बनाना है, 25 बनाना है। अब 25 कब बनेगा भाई? इस तरह तो देखा जाए तो 34 हो रहा है। 18 धन अगर 16 को करें हम तो कितना हो रहा है, 34 हो रहा है। लेकिन कुल व्यक्ति कह रहा है 25 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करेंगे तो बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो ध्यान सुनो। पहले तो हम फार्मूला इसका लिखते हैं या इसका तरीका लिखते हैं, कुल संख्या बराबर दोनों छोरों का योग, दोनों छोरों का योग, ये करेंगे ऐसे, माइनस बीच की संख्या और प्लस 2, बीच की जो संख्या है उसको। तो कैसे? कुल संख्या है अपनी क्या, 34, दोनों छोरों का योग कितना है, 18 धन 16, बीच की संख्या कितनी दिया है पता ही नहीं हमको, वही तो निकालना है, और प्लस 2। अब देखो 34, सॉरी कुल संख्या दी गई थी 25, सॉरी यहाँ पे 25 लिखेंगे, 25 बराबर यहाँ 34 के, और माइनस बीच की संख्या, बीच की संख्या और प्लस 2, ये अलग चीज है। अब देखो 36 में से 25 जाएगा कितना आएगा, 36 में से 25 जाएगा कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे 9। अब 9 बराबर क्या बचेगा इधर, बीच की संख्या और प्लस 2। तो बीच की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। इसका उत्तर आ जाएगा 7 आ जाएगा। हम इसको ऐसे लगाएंगे। अब आगे अगले टाइप की बात करेंगे कि जब दो व्यक्तियों का स्थान दिया गया हो और वो दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, तो उसमें स्थान परिवर्तन के बाद जो बदलाव आता है उस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। वह कैसे लगाएंगे उसको देखिए। एक पंक्ति में शालू का स्थान बाएं से 12वां है तथा बबीता का स्थान दाएं से 18वां है। जब ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं तो शालू का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है, 20वां हो जाता है।
तो स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि स्थान परिवर्तन के बाद बबीता का स्थान दाएं से क्या होगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न उत्तर पूछेगा दोनों के बीच कितने और लड़कियां हैं? तीसरा प्रश्न, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? ये अब इनको हम लगाएंगे कैसे, ध्यान से देखें। इसको लगाने के तरीका क्या है, तो आप एक ही तरीका को फॉलो करेंगे। मैं आपको जो बता रहा हूं, पहले आप देखो, यहाँ पे आप शालू लिख लें और एक तरफ आप लिख लें बबीता। शालू का स्थान पहले बाएं से कितना दिया गया है? 12। बबीता का जो दाएं से स्थान दिया गया है कितना? आपका 18। फिर ये दोनों जब आपस में स्थान बदलते हैं, मतलब शालू की जगह पे बबीता आ जाती है और बबीता की जगह पे क्या हो जाती है? शालू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, हम इसकी स्थिति को भी बता रहे हैं कैसे होगी। तो जब स्थान परिवर्तन करते हैं तो शालू का फिर क्या हो जाता है? देखो, अगर आपस में स्थान बदलते हैं तो शालू का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है। जो पहले 12 था वो कितना हो गया? 20। अब कह रहा है स्थान परिवर्तन के बाद बबीता का दाएं से क्या होगा? इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां होंगी? इन पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होंगी? तो देखो, इसको लगाने का तरीका है, आप देखिए, इस 12 से 20 हो गया, कितना ज्यादा हुआ? 8। उतने ज्यादा आपको भाई स्थान परिवर्तन होगा तो जितना शालू चल के जाएगी बबीता के पास, उतने तो दूरी बबीता भी चल के आएगी कहाँ? शालू के पास। तो अगर 8 लोग को क्रॉस करके यहाँ पहुंची है तो ये भी तो 8 लोग को क्रॉस करके वहां पहुंचेगा उसकी जगह पे। तो 18 8 कितना हो जाएगा? 26। तो पहले वाले का उत्तर आ गया, यहाँ पे आएगा क्या? 26। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोनों के बीच कितनी और लड़कियां हैं? ध्यान रखिएगा, ये जो संख्या आती है केवल इसमें से एक घटा दें। क्या घटा देंगे? यहाँ पे आ गया तो बीच की संख्या आ जाएगी कितना? 7। बीच की संख्या क्या है? 7 है। बीच की संख्या 7 है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, इसको लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी ये बाएं से इसका 12 है, दाएं से इसका 18 है और बीच में कितना है? 7। तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो 12 7 19 और 19 और 18 कितना हो जाएगा? 37। इसका उत्तर हो जाएगा कुल लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? 37। ये स्थान परिवर्तन का, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। कैसे इसको समझेंगे? जैसे ये दिया गया है, ये आपका शालू दिया गया है, इसका स्थान 12 है और इसका बबीता स्थान दिया गया है, इसका स्थान 18 है और ये कह रहा है कि जो शालू है यहाँ के बजाय अब यहाँ पहुँच जाए, और जो बबीता है वो कह रही है कि यहाँ के बजाय वो यहाँ पहुँच जाए। तो देखो, ये जितनी दूरी शालू गई उतनी दूरी तो ये भी गई। अगर शालू जो है पहले 12 थी, अब हो गई कितना? 20। तो जाहिर सी बात है जितनी दूरी गई है उतनी दूरी ये भी तो चल के यहाँ पहुंचेगी। तो 18 8 कितना हो जाएगा? 26। अब ध्यान सुनो, 26 हुआ, लेकिन बीच में कह रहा था इसको छोड़ कर गिनोगे ना, 8 चल के आया तो 18 8 26, लेकिन 26वें पे जो पहुंचा तो वह तो 8वां क्रमांक हुआ ना। इसका मतलब यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे? 7 लोग हो जाएंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे समझेंगे। लगाने का तरीका हमारा ये होगा और ये आपका स्थान परिवर्तन का भी क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त हुआ। अब इसके आगे का एक पार्ट नंबर 3 लेके आएंगे।
रैंकिंग से संबंधित कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।